Heat reflective coating. Heat reflective coating. It is the need of today's global warming. It's a need of an hour. हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग बेसिकली क्या है? हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग एक यूवी स्टेबल और वेदर प्रूफ इलास्टोमरिक एक्रेलिक कोटिंग है। ये होलो ग्लास म्रिकोस्फीयर रखता है। ये ड्राई फिल्म में बहुत क्लोजली पैक स्पेस को कम करके थर्मल कंडक्टिविटी के साथ बनाता है, जिससे हीट ट्रांसफ़र को कम कर देता है। इस तरह की कोटिंग ज़्यादा एसआरआई रखती है, वो कम हीट एब्सॉर्ब करती है और सारी हीट रिफ्लेक्ट कर देती है। एसआरआई माने कि सोलर रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स, ये एक मटेरियल का सोलर रिफ्लेक्टेंस और एमिट करने की क्षमता का मानक है, माप है, एक स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है। वो सूचक करता है कि कितने गर्म हो सकते हैं, सरफेस कितनी गर्म हो सकती है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है। जितना कम एसआरआई होता है मटेरियल, उतना ही ज़्यादा धूप में गर्म हो जाता है। इसीलिए जितना ज़्यादा एसआरआई होता है उतना ही ज़्यादा सूर्य की किरण, सन रेज, यूवी रेज को कम एब्सॉर्ब करता है और तापमान को कम कर दे रखता है। अलग अलग रूफ कोटिंग के लिए ये एसआरआई 0 की 100 की रेंज, 0 से 100, 0 से 100 की रेंज में आता है। वेयर टू यूज़ दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव कोटिंग? घरों और बिल्डिंगों की छतों पर, सीमेंटेशियस, एस्बेस्टोस और मेटल की सतहों पर, सरफेस पर ये किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेजों में, कंप्यूटर सर्वर रूमों में, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल रूमों में ये किया जा सकता है। इंडस्ट्री और गोडाउन पर जीआई या एस्बेस्टोस सीट या कोई भी सीट्स हो उसके ऊपर किया जा सकता है। मार्बल टाइल्स के ऊपर किया जा सकता है। बिल्डिंग, चाइना मोज़ेक, बिल्डिंग में जो भी चाइना मोज़ेक, टाइलिंग या इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आईपीएस और इंडिया वाटरप्रूफिंग पे भी ये किया जा सकता है। कोई भी प्रकार के सीड हो, एफआरपी, प्री लेमिनेटेड, पप सीट, सेरा सीट, जीआई सीट, सीमेंट सीट, जैसे मेरी लास्ट वीडियो में यूट्यूब चैनल पे आपने देखा था, वेदर प्रूफिंग, वाटरप्रूफिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ वेदर सीट, उसके ऊपर भी ये किया जा सकता है। हाउ टू यूज़, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है? तो सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए? तो सरफेस को पूरी तरह से साफ़ करके धोकर सारा धूल मिट्टी और एनी डेब्रिस, एनी कॉन्टामिनेशन, यानी तेल, ग्रीस या ऑयल, जो भी ग्रीस, लूज पार्टिकल्स है, वो निकाल देना पड़ता है। ध्यान रखने के ये बहुत ज़रूरी है कि सरफेस का ढाल मेंटेन होना चाहिए, जो कम से कम 1:100 होना चाहिए, जिससे पानी बह जाए। पानी बह जाएगा तो पानी रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो लीक नहीं होगा, जिससे मेरा यानी मौलिक चौकसी का, श्रीजी कंस्ट्रक्शन का जो मिशन है लीक प्रूफ फॉर हेल्दी इंडिया, वो सक्सेसफुल होगा। पहले से बने हुए छत जैसे कि ब्रिक बेड को बायोस्क्रीड में सरफेस अगर ठीक नहीं हो, होलो साउंड आ रहा हो, तो उसे चेक कर लेना चाहिए। उसे तोड़कर एक्सपर्ट या कंसल्टेंट की एडवाइस के हिसाब से उसको पहले वाटरप्रूफिंग करके लेवलिंग कर लेना चाहिए। फंगस या अलगी हो, वो सब जगह पे वायर ब्रश से उसको साफ़ कर लेना चाहिए, और एडिटिव्स पानी के साथ मिलाकर उसे साफ़ करना चाहिए, जिससे वो फंगस और अलगी का वापस ग्रोथ ना हो। टूटी हुई या खोखले भागों की किनार जहाँ हो, वहाँ उसको काट दे के बड़ी अच्छी तरह से पीएमएम माने पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से उसको रिपेयर कर देना चाहिए। बिटुमिन आधारित कोटिंग हो या बिटुमिनस कोटिंग का पहले से ट्रीटमेंट किया हो, तो उसको अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिकली साइट की कंडीशन के हिसाब से मशीन से या मैन्युअली उसको निकाल देना चाहिए। छत हो हमारा रूफ पे, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए? तो जहाँ हमको अप्लाई करना है उस जगह को सरफेस सेचुरेटेड ड्राई कर देना चाहिए। उसके पहले उसका प्राइमर लगाना चाहिए। अगर क्रैक हो तो सही वी ग्रू करके उसको भर देनी चाहिए। और डिटेल में आपको क्रैक को पढ़ना है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे, श्रीजी कंस्ट्रक्शन पे, क्रैक्स, हाउ टू रिपेयर क्रैक्स, क्रैक रिपेयरिंग वाली एक पूरी वीडियो मैंने डिटेल में दिया हुआ है। उसमें भी आप ये चेक करके वो उस तरह से उसका क्रैक फिलिंग कर सकते हैं। अभी ये प्राइमर लगाने के बाद ही रिफ्लेक्टिव कोटिंग का पहला कोट किया जाना चाहिए, जिसको 6-8 घंटे के बाद सूखने देना चाहिए एज़ पर द TDS एज वेल एज द साइट कंडीशन। उसके बाद उसका दूसरा कोट उसके परपेंडिकुलर कर देना चाहिए, और पूरा कोटिंग सिस्टम को ज़रूरत लगे या इंटेंसिटी ज़्यादा है या हीट रिफ्लेक्शन आपको
थोड़ा सही चाहिए तो आपको तीसरा कोट करना चाहिए। अगर सतह को उसके बाद 72 घंटे 3 डेज तक एयर क्योर रखना चाहिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन केयर फॉर दिस कोटिंग? तो सभी किनारों, जॉइंट्स और खाली जगहों पर चेक करते वक्त जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ कोटिंग के कोट माइन्यूटली ध्यान रखिए अच्छी तरह से, और 3 कोट करने चाहिए। कोटिंग करने से पहले उसको स्मूथ और कंसिस्टेंट रखने के लिए मैकेनिकल मिक्सचर या स्टरर का यूज़ करना चाहिए। इसको रेन जब हो रहा हो, बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे उसको नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द लिमिटेशंस वी हैव टू टेकन केयर एट द टाइम ऑफ कोटिंग? तो मार्केट में बनी हुई इस तरह की कोटिंग सिर्फ फुट ट्रैफिक के लिए और वाहनों और मशीन की मूवमेंट के लिए बनी होती नहीं है, सिर्फ फुट ट्रैफिक के लिए होती है। तो ये उसी जगह पे उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जहाँ एक्सपांसन जॉइंट हो वहाँ ये कोटिंग काम नहीं करती है। मेटल सीट पर इस कोटिंग को करने से पहले उसका प्राइमर और एज पर द TDS और एक्सपर्ट के एडवाइस से करना चाहिए। प्राइमिंग नए गैल्वेनाइज आयरन सीट पर भी करना ज़रूरी है। बेसिकली प्राइमिंग इज़ नीडेड इन दिस टाइप ऑफ कोटिंग। फुल प्रूफ वाटर प्रूफिंग प्राप्त करने के लिए हर सरफेस को पहले से ही वाटर प्रूफ कोटिंग कर देना चाहिए। उसके बाद हमें ये कोटिंग करनी चाहिए। जहाँ वॉल हो, पैरापेट हो तो UV स्टेबल एक्रेलिक कोटिंग कर देनी चाहिए। उपयोग में आसानी के लिए कोटिंग में कभी पानी मिलाना नहीं चाहिए और इसको 48 घंटों तक नमी या बरसात से बचाना चाहिए। बाहर का रेनफॉल होता है तो उस टाइम पे वो प्रिकॉशन लेके 48 आवर्स तक या 2 दिन तक अपना रेन नहीं आए उस हिसाब से कोटिंग करना चाहिए, जिसकी उसकी ड्राई फिल्म सही बनी रहे और उसका पर्पस सही मिल पाए। अगर उपयोग करते वक्त या ड्राइंग पीरियड में सतह का तापमान 400 डिग्री या फ़ारेनहीट से के 100 डिग्री से नीचे गिरने वाला होता तो ये कोटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे हमें एज़ पर द TDS और एज़ पर द एक्सपर्ट एडवाइस और वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट के एडवाइस के हिसाब से हमें TDS के हिसाब से इसका काम करना चाहिए, जिससे हमें 100% रिज़ल्ट मिल पाए। हमें मटेरियल को ठंडा और अपने आसपास की जगह पर स्टॉक करना चाहिए, ये खुला नहीं रहना चाहिए UV में। What are the preventive maintenance to be taken care while this type of coating? तो सारा मलबा जैसे पेड़ के टुकड़े, ग्लास, स्क्रू, लोप टुकड़े, पौधे, जो भी सिस्टम उसके आसपास हो वो सबको हटा देना चाहिए। सही ड्रेनेज देना चाहिए जिसके छत पर कभी पानी रुके नहीं, कागज़, धूल, मिट्टी या ये सब हो ना सके। कोटिंग वाली सरफेस की हर साल पे सफाई कर लेनी चाहिए और जैसे ज़रूरी हो उस हिसाब से 5 साल में एक बार ये कोटिंग रिपीट कर देनी चाहिए। माने ऐसा भी कह सकते हैं ये कोटिंग की सर्विस लाइफ बढ़िया सी की गई हो तो अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कोटिंग? तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस। हीट इंसुलेशन कोटिंग जो है वो इंटीरियर को ठंडा रखता है, जिससे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम हो जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक बिल का सेविंग हो जाता है। 8 डिग्री से 10 डिग्री तक अप्रोक्स टेम्परेचर नीचे कम मिलता है, इसलिए हमें ठंडक मिलती है, फिज़िकली मेंटली हैप्पीनेस मिलती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये कोटिंग के बाद अप्रोक्स 80 से 90% के बीच में मिल जाता है। ये इतनी टफ होती है कि तूफ़ानी बारिश में भी टिकी रहती है, अगर वो सही ड्राइंग टाइम उसको मिल गया, सही प्रोसेस से किया और सही कंजम्पशन के TDS के साथ या एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ किया। UV और इंफ्रारेड के हिसाब से वो वेदर प्रूफ होती है, ग्रीन प्रोडक्ट होती है, सो एनर्जी को सेव करती है, फंगस और अलगे वो सबके सामने टिकी रहती है। ये सम एक्सटेंट तक ही वाटर प्रूफ होती है, इसलिए वाटर प्रूफिंग पहले एक्सपर्ट एडवाइस और TDS के हिसाब से कर लेने चाहिए। बाकी मेन इसका पर्पस हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, हीट को कम करना के लिए जो बनाया हुआ वाटर प्रूफिंग सिस्टम है। बिना जहरीला और वाटर आधारित सिस्टम है, इसलिए वो अगेन इट्स वेरी यूज़फुल इन अ ग्रीन प्रोडक्ट और ये इजी टू अप्लाई है, माने इजीली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या सावधानी, हेल्थ या उसके प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए? ये जब भी हम यूज़ करें, ये प्रोडक्ट वाटर आधारित नॉन हैज़ार्डस पॉलीमर है, इसलिए आग के संपर्क में आने में जलता नहीं है और
ये जहरीला भी नहीं है। इसके इस्तेमाल के वक्त हमें ग्लोव्स पहनने चाहिए, गॉगल्स पहनने चाहिए और सेफ्टी टूल्स, फर्स्ट एड साथ में रखने चाहिए। कहीं काम करके वक्त आँख में गलती से अगर ये चली जाए तो पानी से साफ करके मेडिकल की एडवाइस लेनी चाहिए और उस हिसाब से आगे का सही मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस लेके हमें उस हिसाब से फॉलोअप करना चाहिए। सो दिस ऑल आर द हीट रिफ्लेक्टिव वाटर प्रूफिंग कोटिंग। ये अभी के जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेड वेव चलता है हीट में, ऑरेंज वेव चलता है, तो ये जिस हिसाब से मार्केट में टेम्परेचर हाई होता जा रहा है और वी आर नॉट एबल टू सस्टेन आवर एनवायरमेंटल कंडीशन इन ऑल वे, सो ड्यू टू दैट पर्पस हमें ये कोटिंग करनी चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया सा कोटिंग है जिससे हम हमारा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू। दिस इज़ मौलिक चौकसी फ्रॉम श्रीजी कंस्ट्रक्शन, योर वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट। और मेरी यूट्यूब चैनल को श्रीजी कंस्ट्रक्शन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।